Hello everyone, so let's start our chapter 1 motion. Motion. A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point. देखो कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में कब कहलाएगा? जब वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या होगा? जो भी हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हमारा जो भी बॉडी है वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी हमारा क्या है? मोशन में। ठीक है, यहाँ हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि एक बंदा है, वो अपने घर से निकलता है, वो यहाँ तक जाता है। ठीक है, और ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। पहले ये क्या था? एक ओ पोजीशन पे था मान लो। ठीक है, फिर वो ओ पोजीशन से जाकर ए पोजीशन गया और इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और इसने इस रेफरेंस पॉइंट, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अपने पोजीशन को चेंज किया, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मोशन में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब देखो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसमें देखो जैसे यहाँ पर एक ओ ऑब्जेक्ट है, वो सी पे गया, 25 सेंटीमीटर किलोमीटर में हमने लिया है, 25 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो यहाँ से इसका ओ से 25 कितना हुआ? 25 किलोमीटर हुआ। फिर बी है, यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 35 किलोमीटर हुआ, अगर हम इसको रेफरेंस मान रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम ए पे गए, तो ओ के रिस्पेक्ट में ए का क्या हुआ? 60 किलोमीटर हुआ। वैसे ही अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज होता जाएगा तो हमारा जो डिस्टेंस है पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में वो भी चेंज होगा। अगर मान लो हमारा सी है, सी हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, ठीक, तो हमारा बी जो हो जाएगा वो इससे कितने डिस्टेंस पे है? 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, और ये 60 से 25 कितने किलोमीटर के? 60 से 25 कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है? 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हम अगर अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज करते जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट आएगा। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट पे डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी मोशन में है और वो कितना कर रहा है। अब यही मान लो ये सी, अगर सी पॉइंट इस पॉइंट के रेफरेंस में देखें तो 25 पे है और ये 25 पे ही रहा, तो यहाँ पर स्टेशनरी कौन सा हो जाएगा? सी पॉइंट हो जाएगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर इन 2 सेकेंड। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 10 मीटर होगा, वो जो नेक्स्ट 10 मीटर करेगा वो भी इसी 2 सेकेंड में ही करेगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 5 मीटर है तो 1 सेकेंड में करेगा। तो जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म मोशन का होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ओके, अब देखेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या है? अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पर एक बॉल है, उसको हमने फ्री फॉल कराया। ठीक है, तो पहले उसने इतना डिस्टेंस किया ट्रेवल, फिर इतना किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया। ये भी 1 सेकेंड में कर रहा है मान लो, ये भी 1 सेकेंड में किया, मतलब बहुत, ये मिली सेकेंड मान लो। ठीक है, 1 मिली सेकेंड में इतना किया, 1 मिली सेकेंड में, मतलब जो डिस्टेंसेस हमारी आ रही हैं वो अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, मतलब डिस्टेंस और जो हमारा टाइम है वो सेम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा, यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल होंगी। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस और टाइम का क्या हमारा ग्राफ मिलेगा? एक हमारा पैराबोला मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन। डिस्टेंस मतलब कि हमने टोटल कितना लेंथ ट्रेवल किया है। ठीक है, कहीं भी जो पाथ है हमारा, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, वो हमने कितना ट्रेवल किया है टोटल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट ओ है, ये ऑब्जेक्ट ओ है हमारा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया, 4 किलोमीटर मान लो, और यहाँ पे 3 मीटर मान लो। तो इसको और इसको ऐड हम करेंगे
तो हमारा कितना आएगा 7 मीटर। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या आएगा 7 मीटर। इसमें हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है कहाँ मूव किया कहाँ नहीं, लेकिन जितना इसने चला टोटल डिस्टेंस दैट इज़ कॉल्ड हमारा डिस्टेंस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक वर्ड से समझो, डिस्प्लेस मतलब अपने जो इनिशियल पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ, वो बॉडी कितना मूव किया। ठीक है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन कंसिडरिंग द डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। डैट्स वाई डिस्टेंस क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ओके, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिस्टेंस का तो हमने एग्जांपल एक देख लिया, अब डिस्प्लेसमेंट का देख लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों में डिस्टेंस का भी हम निकालेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा इनिशियल और फाइनल, जैसे ये है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया वो होगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये होगा 5 मीटर। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इन दोनों को लाइन हमने जो ज्वाइन किया उन दोनों के बीच में जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है डैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें सेम एग्जांपल हमने जो ऊपर समझा था वही लिया गया है। हमारी बॉडी एक से बी मूव करी, फिर सी गई। ठीक है, तो 5 और 3 8 मीटर आया। अब इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब डायरेक्शन भी हमारा देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारा डायरेक्शन है। तो हमारा इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका रेडियस क्या है r है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का 2πr होता है, और रेडियस हमने यहाँ पर r लिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 2πr। जबकि हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारी बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में कहीं डिस्प्लेस ही नहीं हुई है। जहाँ इनिशियल था वही फाइनल पॉइंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारी आती है। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन 2 मीटर टूवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 3.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, डिस्टेंस के लिए हम क्या देखेंगे, नॉर्मली हमें जो ऐड करना है वो हम ऐड कर देंगे। डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, तो हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, मतलब 1.5 वैल्यू 2 एंड 3.5 इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा 7 मीटर्स आ जाएगा। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर ईच है बट इट्स ईस्ट। ओके, ईस्ट में। ठीक है, फिर 2 मीटर टुवर्ड साउथ, ये इस पॉइंट से साउथ में, एंड फाइनली 3.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और ये जो आएगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करिएगा और मुझे आंसर कमेंट में बताइएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिए, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने पर यूनिट टाइम में किया। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो हमारा डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है, टाइम कितना है 2 आवर है। ठीक, तो हमें स्पीड पता करनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। डी हमारा कितना है 100, टाइम कितना है 2 आवर, 100 किलोमीटर अपॉन में 2 आवर डिवाइड करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो हमारी स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्पीड क्या है हमारी, एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि मैंने बताया। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। गॉट इट। आफ्टर डेट इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसकी क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ, देखो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो मीटर अपॉन में सेकेंड क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, गॉट इट। हमारा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, और इस पूरे ट्रैवलिंग में टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे, देन वी गॉट आवर एवरेज स्पीड। ठीक है, हम एग्जांपल भी देखेंगे अभी। अब वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हमारी, ये भी हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। वाई, बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पे देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। कोई ऑब्जेक्ट कितना अपने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, कि डायरेक्शन में कितना बॉडी अपना पाथ ट्रेवल कर रहा है किसी डायरेक्शन में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितना डिस्टेंस आ रहा है, वही हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट आती है। शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड आवर डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। मैंने बहुत सारे तरीक़ों से आपको डिस्प्लेसमेंट समझा दिया है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं अपने वेलोसिटी पे। वेलोसिटी हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब कैसे हुई, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसी हुई, क्योंकि इसमें वो डायरेक्शन होता है। ठीक है, हम डायरेक्शन देखकर इसमें हम बताएंगे ना कि वेलोसिटी कितनी है कितनी नहीं है। अब यहाँ पर मैंने एक आप सबके लिए प्रॉब्लम लिया है, तो आप इसे देखो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। निधि swims in 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute. By swimming from one end to another and back along same straight line. Find average speed and average velocity of Nidhi. Okay. जो लड़की है निधि, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्विम करती है। ठीक है, और फिर बैक इस पॉइंट पे हमारी आ जाती है। ठीक है, तो 90 मीटर लॉन्ग पूल है। पहले वो यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, 180 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 180 मीटर, और कितने टाइम में किया है, 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड्स में। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ओके, तो 180 मीटर अपॉन में 60 सेकेंड। ओके, तो हमारा क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। हमने अपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया है। आप ट्राई करिएगा कि मेनली एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें। ओके, तो 180 मीटर अपॉन में 60 सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। फिर एवरेज वेलोसिटी आते हैं। अब देखिए, निधि यहाँ से ट्रैवल कर रही है, फिर यहाँ तक गई, फिर बैक यहीं पे आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल यही है और फाइनल भी यही है, और इनिशियल और फाइनल सेम हुआ तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट क्या है वो क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर्स हो जाएंगे, और टोटल टाइम 60 सेकेंड है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज वेलोसिटी है निधि की वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक्सेलरेशन से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।